हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में बात करेंगे अरमान मलिक और उनकी फैमिली के बारे में। फिलहाल इस फैमिली में चल रही है कंट्रोवर्सी, जहां एक तरफ इनकी भाभी यानी कि सरोज अपना घर छोड़कर चली गई है, वहीं पर दूसरी तरफ इनके भाई कुलदीप को रिहैब में दोबारा से भिजवा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। यहाँ पर अगर शॉर्ट में बात करती हूँ तो जो कुलदीप है वो काफ़ी ज़्यादा नशा करते हैं, जिस वजह से उन्हें बार बार रिहैब में भिजवाया जाता है। एक दिन सरोज ने जो अरमान मलिक है उनको फ़ोन किया था, क्योंकि कुलदीप घर में बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। तो अरमान मलिक तक की तरफ से सरोज को जवाब दिया कि इसे पिटवा के जो है रिहैब में भिजवा दो। उन्होंने ऐसा ही किया, उनको रिहैब में भिजवा दिया। बट जब जैद के बर्थडे की बात आई तो अरमान मलिक ने वहाँ पर रिहैब में से उनको छुड़वा दिया। उनको कहा कि इन्हें चंडीगढ़ छोड़ जाओ, पर वो चंडीगढ़ की बजाय वहाँ कुलदीप अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में उन्होंने फिर से यही चीज़ें शुरू कर दी, जिसके बाद सरोज परेशान होकर घर छोड़कर चली गई। ये है पूरा मामला। इसके बीच में अचानक से आई सपना ने सरोज को बहुत कुछ कहा। उन्हें कहा कि तुम्हारा घर है, तुम वहाँ रहो। डायरेक्ट इनडायरेक्टली कुछ एलिगेशंस भी लगाए, थोड़ा सपोर्ट भी गया और अपने भाई अरमान मलिक को बचाकर निकलती हुई नजर आई वहाँ से। वहाँ पर जब सपना उनको बचाकर निकल रही थी तो एक सवाल मुझे मेरे दिमाग में ये आया कि जब तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी, मारपीट हो रही थी, तुम अपना घर छोड़कर आ गई थी, तुम उस जगह पर सही थी, तो वो औरत जो 20 साल से ये चीज़ें झेल रही है, जितने भी साल उनकी शादी को हो रहे हैं, वो अगर अब ये डिसीज़न ले इतना फैमिली को चलाने के बाद में, जब उसको कुछ नहीं मिल रहा, उसको इतने सालों से यही चीज़ें झेलने के लिए मिल रही है, तो वो औरत अपने लिए फैसला क्यों ना ले। दूसरी तरफ सपना द्वारा एलिगेशन ये लगाए गए थे कि अरमान मलिक ने बहुत कुछ किया है तुम्हारे लिए। यहाँ पर फिर सरोज आती है। सरोज रिप्लाई देती है कि अरमान मुझे 5 से 10 हज़ार रुपये महीने के दिया करता था, और इस तरीके की बहुत सी बातें उन्होंने कही, एलिगेशंस लगाए परिवार के ऊपर कि मेरे साथ में यहाँ मारपीट होती है, मुझे सिर्फ काम करने के लिए यहाँ लाया गया था, मैंने इनकी माँ का भी सब कुछ किया, सबका सब कुछ किया, लेकिन मुझे बदले में सिर्फ मारपीट मिली है, मुझे कभी इज्जत नहीं मिली, और मुझे अरमान मलिक की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो है 5 से 10 हज़ार रुपये महीना मिलते थे, जिससे मेरा खर्चा नहीं चलता था। मैंने अपना खर्चा सिलाई करके चलाया है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि थोड़ा सा यहाँ पर सरोज को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आज के टाइम में लोग जब किसी को 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, अगर अरमान मलिक कितनी भी हेल्प कर रहा है वो एक बहुत बड़ी बात है, उस चीज़ को मानना चाहिए। और वो कह रही है कि मैं एहसान मानती हूँ, बट फिर ये भी दिखा दिया कि भाई तुम 10 हज़ार रुपये ही तो देते थे, 5 हज़ार ही तो देते थे। और दूसरा अरमान मलिक की भी गलती कि अगर वो पैसे दे रहा है तो वो एहसान क्यों दिखा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों को कमेंट मैंने देखे कि वो कम से कम तुम्हारे लिए कर तो रहा है, आजकल कोई नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों के वहाँ कमेंट देखे कि फैमिली है और कौन करेगा। जी नहीं, आज के टाइम में कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। अगर अरमान मलिक इतना भी सोच रहा है बहुत बड़ी बात है। चलिए उसने जो भी किया, कम किया ज़्यादा किया, थोड़ा बहुत किया बहुत किया, लेकिन उनका एक चैनल भी खुलवा के दिया, उसमें उनको सपोर्ट भी किया, उनकी इनकम का साधन भी दिया, और कालू को अपने साथ रख के उसको सुधारने की भी कोशिश करी, कालू को काम पे भी लगाया। तो इन चीज़ों को मानना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप किसी का एहसान ना मानो, लेकिन आप उस पर एलिगेशंस ना लगाओ कि भाई मेरा किया क्या है। अब इस पर अरमान मलिक बोले हैं, वो अरमान मलिक जो मोस्टली चुप रहते हैं, पूरी एक वीडियो इसी चीज़ के लिए बनाई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे अरमान मलिक की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अरमान मलिक ने कहा वो मेरी भाभी है, मेरी माँ के समान है, आप प्लीज़ उन्हें हेट मत दो। वो जो भी कह रही है, गुस्से में कह रही है, कैसे भी कह रही है, आप प्लीज़ उनको हेट मत दो। आप उनको हेट देते हो। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मेरे कपड़े धोए हैं, मेरे लिए खाना बनाया है, सब कुछ किया है। आप उन्हें हेट दोगे, मेरी माँ को हेट दोगे, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब मुझे अरमान मलिक का स्टैंड इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि वो अपनी भाभी के लिए भी लोगों को ये बोल रहा है कि भाई मेरी भाभी है, उनको गलत मत बोलो। जहाँ पर आज के टाइम में हालात ये है कि यूट्यूबर्स अगर अपने पे आए तो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, किसी को नहीं छोड़ते हैं बदनाम करने में, सबको गालियाँ पड़वा देते हैं। उनके फैंस उनके माँ बाप को, भाई बहन को, सबको गालियाँ दे रहे होते हैं, और वो साइड में बैठ के खुश हो रहे होते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलते जब उन पे बात आती है, लेकिन माँ बाप को गाली पड़े या किसको पड़ी गाली पड़े उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। अपने लाखों में उनके व्यूज़ आते हैं, लाखों में मिलियंस में उनके फॉलोवर्स हैं, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को नहीं रोकते। वो कभी नहीं कहते अपने फैंस या किसी से कि भाई तुम रुक जाओ, मेरे माँ बाप को मत बोलो। जब
माँ बाप के साथ में ये सब चीज़ें होती है। पर अरमान मलिक ने यहाँ स्टैंड लिया है अपनी भाभी के लिए, बहुत अच्छी बात है और इससे सीखना चाहिए लोगों को। अरमान मलिक की एक डार्क साइड हमेशा लोगों को दिखती है कि 2 शादी की हुई है, 2 शादी की देखो सब कुछ सामने दिखता है, लेकिन जो एलिगेशंस बाकी लगे हैं उनका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, तो उनके लिए अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। लेकिन 2 शादी की है वो सब कुछ सबको दिखता है। लेकिन अरमान मलिक ने 2 शादी के पीछे छुपकर कभी वल्गैरिटी अपने उसमें नहीं दिखाए या फिर कुछ भी कहे, वो मैसेज अच्छा दे रहे हैं लोगों को इस चीज़ों को दिखाकर कि भाई अगर तुम मेरी फैमिली के बारे में बोलोगे, भले ही तुम मेरे सपोर्ट में बोलो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा हूँगा। तो ये चीज़ें सोचने की है, समझने की है। मुझे ये चीज़ अरमान मलिक की इतनी ज़्यादा अच्छी लगी ना कि मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अरमान मलिक ने अब सीधा सीधा ये कह दिया है कि भाई जो भी कुछ हुआ है या कुछ भी मेरे ऊपर एलिगेशन से लगे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बात मान ली कि अब मैं नहीं कर सकता। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि अरमान मलिक यहाँ पर हार चुके हैं अपनी ही फैमिली के आगे। वो कब तक इंसान दूसरों को जोड़ के चलता रहे, भले ही वो पीछे कुछ भी करता हो या कुछ भी उसकी सच्चाई हो, लेकिन जो सामने दिखती है वो यही है कि वो चाहता है कि उसकी फैमिली उसके साथ में रहे, भले ही वो उनके लिए सख्त हो या कुछ भी हो, बट वो चाहता है फैमिली साथ में रहे। यहाँ पर दूसरी तरफ लोगों का कहना ये भी है सपना को बीच में नहीं बोलना चाहिए था। मैं एग्री करती हूँ, सपना का जब कुछ वहाँ मैटर नहीं हो रहा था, सपना की ऑलरेडी वहाँ पर इतना लड़ाई झगड़ा, कुलदीप ने इतना गंदा बोल दिया था, वो किस लिए उन्हें बोलना नहीं वहाँ पर चाहिए था। जब वो पहले ही सब रिश्ते उनसे तोड़ चुकी है तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं बैठता। बट फिर भी सपना यहाँ पर बोली है, जो कि सपना इस जगह पर गलत है। अगर या तो रिश्ता नहीं तोड़ती तो उनको बोलने का हक बैठता, या फिर उन्हें बोलना था तो जाकर वहाँ पर बात करती। मुझे समझ में नहीं आता सोशल मीडिया पर लड़ाई क्यों होती है। और ये बात अरमान मलिक को भी अब समझ में आ रही है कि भाई मैंने गलती कर दी अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर लाकर। ना मैं लाता, ना मेरे घर की इतनी पर्सनल बातें बाहर आती जो ये सब चीज़ें हो रही है। और ये चीज़ें हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, अगर आप एक घर के अंदर 2 यूट्यूब चैनल चलाओगे या 3 यूट्यूब चैनल चलाओगे तो लड़ाई झगड़े भी होंगे और पर्सनल बातें भी सामने आएंगी। तो थोड़ा सोच समझ के लोगों को यहाँ पर फैसला लेना चाहिए कि क्या करना है। साथ में अरमान मलिक ने कुलदीप के लिए भी काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है कि चाहे मुझे उसके ऊपर कितनी ही सख्ती बरतनी पड़े, कुछ बरतनी पड़े, मुझे उसकी जान प्यारी है, मैं जान बचा के रहूँगा। मुझे मेरे भाई की जान बचानी है, मैं वो करके रहूँगा। और उसका भी उपाय उनके पास यही दिख रहा है। देखिए वो अपने साथ उनको नहीं रख सकते क्योंकि वो साथ में रखते हैं, साथ में ले जाते हैं, तो कुलदीप मलिक वहाँ पैसे मांगने शुरू कर देते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि कुलदीप ने मेरे से पैसे लिए हैं मेरे चैनल प्रमोट करने के लिए और फिर नहीं किया, मेरे फ़ोन भी उठाना बंद कर दिए। बहुत सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने। तो ये चीज़ अब सही लग रही है कि क्योंकि अरमान मलिक के मुँह से भी खुद ये बातें निकली है कि हाँ ये चीज़ें सही है कि कुलदीप पैसे लेता है उनके नाम पे। और दूसरी बात ये है कि अगर अरमान मलिक उनको अपने साथ रख भी ले तो कब तक किसी की पहरेदारी वो इंसान करेगा। तो उसका यही उपाय है कि उनको रिहैब में भिजवा दे, उनको सुधारने की कोशिश की जाए, फैमिली को एक साथ बैठकर कोशिश करे कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये भी फ़िलहाल मुझे इस फैमिली का यही है कि भाई कंट्रोवर्सी चल रही है, राज खोलने की बात आती है, लेकिन राज खोलने के नाम पे बार बार लोगों को गोली दे दी जाती है कि अब ये हो गया वो हो गया। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।